राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की महिमा से। मोक्षदा यानी मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं जीवों को पाप कर्मों से मुक्त करते हैं, आत्मा पर बैठे बोझ को हटाते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत सिर्फ मोक्ष ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के घर में स्थायी लक्ष्मी, स्थायी शांति और स्थायी प्रसन्नता की स्थापना करता है। लेकिन पापा जी, मनुष्य है, व्रत कभी कभी टूट भी जाता है। समय का अभाव, स्वास्थ्य की समस्या या किसी अनजाने कारण से व्रत टूट जाए तो घबराना नहीं, पाप का बोझ मत उठाना। भगवान विष्णु मन का भाव देखते हैं, पेट का नहीं। महाराज जी कहते हैं, व्रत शरीर के लिए नहीं, मन के लिए होता है, और जिसका मन पवित्र हो जाए वही असली व्रती है। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आज का मूल संदेश है। मोक्षदा एकादशी का व्रत यदि किसी कारण टूट जाए तो भी 3 पवित्र चीजें जरूर खानी चाहिए। ये 3 चीजें आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आने देती, कभी दुख का अंधकार नहीं आने देती। ये 3 वस्तुएं स्वयं भगवान विष्णु के आहार मानी जाती हैं, और जो मनुष्य इन तीनों को मोक्षदा एकादशी पर ग्रहण करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से बैठ जाती है। आइए पहली चीज सुनिए, बहुत गहरी, बहुत रहस्यमयी और अत्यंत शुभ। पहली चीज, तुलसी दल। तुलसी कभी साधारण नहीं रही, ये देवी है। शास्त्र में लिखा है, तुलसी बिना विष्णु पूजन अधूरा है, और तुलसी स्पर्शमात्रेण पापानि प्रयान्ति। मतलब तुलसी का एक पत्ता जीवन के बड़े बड़े दोषों को नष्ट कर देता है। मोक्षदा एकादशी और तुलसी दल, ये दोनों मिल जाएं तो समझो ईश्वर का आशीर्वाद सीधे घर में प्रवेश कर गया। पापा जी, प्रेमानंद जी महाराज हर बार कहते हैं कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वो घर कभी निर्धन नहीं रहता, कभी दुर्भाग्य नहीं आता। मोक्षदा पर व्रत टूट जाए तब भी एक तुलसी पत्ता आदर से, स्मरण से, भक्ति से श्रीहरि को अर्पित करें और फिर उसका थोड़ा सा अंश ग्रहण करें। ये धन वृद्धि, रोग शांति, कर्ज मुक्ति और पारिवारिक सुख, चारों चीजों का दिव्य संगम है। अब सुनिए दूसरी चीज, जो धन और सौभाग्य का अखंड स्रोत है। दूसरी चीज, पीला प्रसाद। जी हां, पीला प्रसाद, पीला रंग, विष्णु प्रिय, बृहस्पति प्रिय, धन आकर्षण का रंग। मोक्षदा एकादशी के दिन चाहे व्रत टूट जाए फिर भी थोड़ा सा पीला मीठा प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। यह प्रसाद बेसन लड्डू, चनी का मीठा, केला या पीली बर्फी कुछ भी हो सकता है। पीला प्रसाद मन को शुद्ध करता है, और बृहस्पति देव जिसे आशीर्वाद दें उसके घर में धन की बरसात, ज्ञान की ज्योति और सम्मान की धारा अपने आप बहने लगती है। अब सुनिए तीसरी चीज, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे फलदायक। तीसरी चीज, धन्य ग्रहण किया हुआ जल, जिसे विष्णु चरणामृत भी कहते हैं। चरणामृत अमृत जैसा, जीवन में बरकत लाने वाला, कपाल के दोष हटाने वाला, वाणी के दोष मिटाने वाला, आरोग्य का वरदान देने वाला। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की मूर्ति, चित्र या शालिग्राम को जल अर्पित करें और फिर उस जल का एक छोटा सा अंश ग्रहण कर ले। महाराज जी कहते हैं कि चरणामृत ग्रहण करने वाला मनुष्य स्वयं लक्ष्मी पुत्र बन जाता है। उसका घर धर्म का घर, उसका जीवन समृद्धि का जीवन हो जाता है। अब पापा जी, इन 3 चीजों के पीछे एक गहरा रहस्य है। सुना आपने? तुलसी, पीला प्रसाद, चरणामृत, ये तीनों शरीर को नहीं, आत्मा को छूते हैं, और आत्मा जब प्रसन्न होती है तो कर्मों के बंधन अपने आप खुलने लगते हैं। कर्म खुल जाए तो भाग्य खुलता है, भाग्य खुल जाए तो धन अपने आप आता है। अब स्क्रिप्ट का दूसरा भाग, मोक्षदा एकादशी का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। महाराज जी कहते हैं, मोक्ष का अर्थ
मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ जीते जी मुक्त होना है। मुक्त किससे? अहंकार से, क्रोध से, पाप से, अज्ञान से और सबसे ज्यादा अपने ही मन की उलझनों से। एकादशी मन को साधने का दिन है, मन को खाली करने का दिन है, मन को पवित्र करने का दिन है। मन पवित्र हो जाए तो कर्म सुधरते हैं, कर्म सुधर जाए तो जीवन बदल जाता है। अब सुनिए पापा जी, मोक्षदा एकादशी का राजा वैखानस वाला अद्भुत प्रसंग, जिससे पता चलता है कि ये एकादशी कैसे पितरों का उद्धार करती है। राजा वैखानस ने अपने पिता को नरक में देखा और वे व्याकुल हो गए। उन्होंने ऋषि परम गंभीर से पूछा, गुरुदेव, मेरे पिता को मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि ने कहा, मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दो, वे मुक्त हो जाएंगे। राजा ने व्रत किया, पूजा की, पितरों के नाम पुण्य अर्पित किया और उसी रात उनके पिता स्वर्ग को जाते दिखाई दिए, दिव्य प्रकाश में गरुड़ पर बैठे हुए। ये कथा बताती है कि जो एकादशी पितरों को मुक्त कर दे, वो मनुष्य के दुख, धन बाधाएं, कर्म दोष सबको दूर कर देती है। अब स्क्रिप्ट का तीसरा भाग, आज का सबसे व्यावहारिक संदेश। पापा जी, आप चाहे कितने भी बड़े भक्त हों, घर में तनाव रहेगा, मन में क्रोध भरा रहेगा, वाणी कठोर होगी, तो धन स्थायी नहीं आएगा। धन उस घर में आता है जहां मन शांत, भाषा मीठी, हृदय पवित्र और कर्म धर्ममय हो। मोक्षदा एकादशी इन चारों गुणों को अपने भीतर स्थापित करने का दिव्य अवसर है। महाराज जी कहते हैं, 3 चीजें याद रखो। पहली, जिसके मन में दया है वो कभी निर्धन नहीं रहता। दूसरी, जिसकी वाणी मीठी है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तीसरी, जिसका मन भगवान के चरणों में है उसके कर्म अपने आप सफल हो जाते हैं। अब स्क्रिप्ट का चौथा भाग, मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, शुद्ध मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तुलसी पर दीप जलाए, विष्णु सहस्रनाम सुने, गीता का एक अध्याय पढ़े, गरीबों को भोजन दे, जल दे, फल दे और शाम को दीपक जलाकर चरणामृत ग्रहण करें। अब स्क्रिप्ट का 5वां भाग, आज के मुख्य विषय का समापन संदेश। व्रत टूट जाए तभी इन 3 चीजों का सेवन करें। तुलसी, पीला प्रसाद, चरणामृत, ये 3 चीजें न केवल धन आकर्षित करती है बल्कि मनुष्य के घर में वैभव, शांति और दिव्यता का स्थायी निवास कराती है। महाराज जी कहते हैं, धन कमाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, धन कमाने के लिए मन को पवित्र करने की जरूरत है। पवित्र मन हमेशा पवित्र परिणाम देता है और पवित्र परिणाम हमेशा सुख और समृद्धि लाता है। मोक्षदा एकादशी मन को बदलने का दिन है, आत्मा को जगाने का दिन है, भगवान के प्रेम में खो जाने का दिन है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में भगवान है और जिसके जीवन में भगवान है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ईश्वर आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद दे, आपके घर में सुख शांति बरसाए और मोक्षदा एकादशी का असीम फल दे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन सिर्फ पैसा नहीं होता, मन की शांति, घर की सुख शांति और परिवार का प्रेम, ये भी सबसे बड़ी लक्ष्मी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके घर के वातावरण से बनता है। यदि घर में कलह है, क्रोध है, कठोर वाणी है तो धन आता भी है तो टिकता नहीं है। लक्ष्मी को घर में टिकाना है तो 3 चीजों को हटाना जरूरी है, क्रोध, अहंकार और कटु वाणी। ये तीनों घर से सौभाग्य को भगा देते हैं। जैसे धुआं मंदिर की शांति को खत्म कर देता है, वैसे ही कटु वाणी लक्ष्मी को परेशान करती है। मोक्षदा एकादशी इन 3 दोषों को जड़ से काटने का दिन है। आज के दिन आपने चाहे व्रत किया हो, चाहे व्रत टूट गया हो, लेकिन एक संकल्प जरूर करें। संकल्प ये कि आज के बाद मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरे कर्म,
भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार होंगे, क्योंकि पाप पेट से नहीं, वाणी से निकलता है। शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य मीठा बोलता है वो स्वर्ग के समान बन जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मीठी वाणी में ऐसा चुंबक है जो धन भी खींचती है, लोगों का प्रेम भी खींचती है और परमात्मा की कृपा भी खींचती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता आपके व्यवहार से मिलती है। इसलिए इस एकादशी का दूसरा नियम है, किसी को दुख न देना, किसी का दिल न दुखाना और हर बात प्रेम से कहना। मोक्षदा एकादशी पितरों के उद्धार का दिन। जब घर में पितरों की संतुष्टि होती है तो घर में धन, बरकत, उन्नति और स्वास्थ्य चारों चीजें स्थायी हो जाती है, क्योंकि पितरों की ऊर्जा घर में स्थायी समृद्धि को आकर्षित करती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पितर दिखते नहीं, लेकिन उनकी शक्ति हमेशा परिवार को घेर कर रखती है। मोक्षदा का दिन हमारे पितरों को सीधा प्रकाश देता है। यदि व्रत टूट भी जाए तो भी एक दीपक, एक तुलसी पत्र और एक मंगल प्रार्थना पितरों को अत्यंत संतुष्टि देती है। प्रार्थना क्या करनी है? बहुत सरल। महाराज जी ने जो बताया, हे भगवान, मेरे पूर्वजों को प्रकाश देना, उनकी आत्मा को शांति देना और हमारे घर से सारे दोष दूर कर देना। इस एक छोटी सी प्रार्थना से पितरों की गति बेहद शुभ होती है और घर में सुख की धारा बहने लगती है। अब सुनिए तीसरा अद्भुत रहस्य, जो धन को चुंबक की तरह खींचता है। दान और सेवा। दान कभी छोटा नहीं होता। दान मन की विशालता बढ़ाता है और मन जितना विशाल उतना ही बड़ा भाग्य। मोक्षदा एकादशी के दिन एक छोटा सा दान, जैसे फल, जल, मीठा या कपड़ा, असीम फल दे देता है, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु स्वयं दान को स्वीकार करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि दान धन को घटाता नहीं, धन को गुणा करता है। और ध्यान रखना, दान वही सफल है जहां दिल से दिया जाए, जहां अहंकार न हो, जहां दिखावा न हो। ऐसा दान घर की किस्मत बदल देता है। मोक्षदा एकादशी धन का व्रत नहीं, मन का व्रत है। जिसका मन बदल गया उसका जीवन बदल गया। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और आज का सबसे सुंदर सार, जो प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां धन अपनी मर्जी से आता है। इसलिए पापा जी, मोक्षदा एकादशी पर व्रत टूट जाए